अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम ज़ैफ़ा और आज 9th पार्ट है DIY 3D प्रिंटर का। आज की वीडियो में मैं बेसिकली आपको एक्सिस के बारे में बताऊंगा कि आपको इसे किस तरह अटैच करना है और इसकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए और एंड स्टॉप को किस तरफ अटैच करना है, पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ या नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ। और 3D प्रिंटर के अब तक हम जितने भी पार्ट्स कवर कर चुके हैं उनकी प्लेलिस्ट ऊपर आई कार्ड में आ रही होगी और डिस्क्रिप्शन में भी उनकी लिंक है, तो वहाँ पर आप जाकर उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। अब अगर एक्सिस की डायरेक्शन की बात की जाए तो आपने राइट हैंड के इस रूल को याद रखना है। जो थंब की डायरेक्शन है वो है एक्स एक्सिस, मतलब जब एक्सिस राइट और लेफ्ट मूव करेंगे तो वो एक्स एक्सिस होगा। और जो आपकी इंडेक्स फिंगर की डायरेक्शन है वो है वाई एक्सिस, मतलब कि जब एक्सिस टुवर्ड्स यू या अवे फ्रॉम यू मूव करेंगे तो वो वाई एक्सिस कंसिडर किया जाएगा। और जब एक्सिस अपवर्ड या डाउनवर्ड मोशन करेंगे तो वो जी एक्सिस होगा। और यहाँ पर मैं आपको एक्सिस की डायरेक्शन से भी बता देता हूँ, जब एक्सिस राइट और लेफ्ट मूव करेगा तो वो एक्स एक्सिस है, और जब एक्सिस अवे फ्रॉम यू या टुवर्ड्स यू मूव करेगा तो वो वाई एक्सिस कंसिडर किया जाएगा। और इसी तरह अपवर्ड और डाउनवर्ड मोशन को जी एक्सिस कंसिडर किया जाएगा। यहाँ पर मैं आपको पॉजिटिव और नेगेटिव डायरेक्शन के बारे में भी बता देता हूँ, लेकिन आपको याद रखना है कि हम जो मूवमेंट लेंगे वो हॉट हैंड की मूवमेंट विद रिस्पेक्ट टू बेड लेंगे। तो जब हॉट हैंड इस थंब की डायरेक्शन में मूव करे तो वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, और जब इस तरफ डायरेक्शन में मूव करे यानी लेफ्ट डायरेक्शन में तो वो नेगेटिव एक्स एक्सिस है। और इसी तरह जब हॉट हैंड इस इंडेक्स फिंगर की डायरेक्शन में मूव करे यानी अवे फ्रॉम यू तो वो पॉजिटिव वाई डायरेक्शन है, और जब टुवर्ड्स यू मूव करे तो वो नेगेटिव वाई डायरेक्शन है। अपवर्ड डायरेक्शन में हॉट हैंड पॉजिटिव जी की तरफ मूव करेगी और डाउनवर्ड डायरेक्शन में नेगेटिव जी की तरफ। अब मैं आपको इस हॉट हैंड को भी मूव करके दिखा देता हूं कि किस तरफ पॉजिटिव डायरेक्शन है और किस तरफ नेगेटिव डायरेक्शन। तो जब हॉट हैंड इस नेगेटिव थंब की डायरेक्शन में मूव करेगी, मतलब लेफ्ट डायरेक्शन में, तो वो नेगेटिव एक्स एक्सिस कंसीडर किया जाएगा। और इसी तरह जब हॉट हैंड टुवर्ड्स यू मूव करेगी तो वो पॉजिटिव वाई डायरेक्शन कंसीडर किया जाएगी। और इसी तरह जब हॉट हैंड डाउनवर्ड मूव करेगी तो वो नेगेटिव वाई डायरेक्शन होगी। और यही 3D प्रिंटर का ओरिजिन है। तो इसका मतलब ये है कि जो फ्रंट और लेफ्ट कॉर्नर है वो 3D प्रिंटर का कॉर्नर होगा, और यहीं से 3D प्रिंटर फिर आगे मूव करेगा। तो तीनों ही फिंगर्स इस रूल में पॉजिटिव डायरेक्शन बता रही हैं। अब मैं आपको बताऊं कि हम 3D प्रिंटर में एक्सिस किस तरह अटैच करेंगे। तो जो वाई डायरेक्शन है वो हम इस तरह अटैच करेंगे और इसके ऊपर बेड अटैच होगा, मतलब बेड की जो मूवमेंट है टुवर्ड्स यू या अवे फ्रॉम यू वो वाई डायरेक्शन में है। और जो जेड एक्सिस है वो एक्स एक्सिस के ऊपर अटैच होगा। जो जेड एक्सिस का फ्रेम है वो एक्स एक्सिस के इस मूवेबल पार्ट में अटैच होगा, और जो एक्स एक्सिस का फ्रेम है वो हमारे स्ट्रक्चर के साथ अटैच होगा। तो कुछ इस तरह के हमारे एक्सिस अटैच होंगे, और जो जेड एक्सिस का मूवेबल पार्ट है इसके ऊपर हमारी हॉट हैंड अटैच होगी। और इस केस में भी मैं आपको होम पोजीशन के बारे में बता देता हूँ। होम पोजीशन आनी तो ओरिजिन में ही है, यानी फ्रंट लेफ्ट कॉर्नर पे। तो वो इस तरह आएगी कि जब हमारा जो एक्स एक्सिस है वो नेगेटिव डायरेक्शन में मूव करेगा, मतलब लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करेगा, और जो जी एक्सिस है वो डाउनवर्ड मूव करेगा, मतलब कि हॉट हैंड जो है वो डाउनवर्ड मूव करेगी। और वाई डायरेक्शन के बारे में हमने कहा था कि जब हॉट हैंड टुवर्ड्स यू मूव करेगी तो वो इसका नेगेटिव वाई डायरेक्शन होगा। लेकिन इस केस में तो हॉट हैंड वाई डायरेक्शन की तरफ मूव नहीं कर रही, बल्कि जो बेड है वो वाई डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो होम पोजीशन में आपको बेड को इस तरफ मूव करना है, यानी अवे फ्रॉम यू, तब जो हमारी हॉट हैंड है वो इस फ्रंट लेफ्ट कॉर्नर में आएगी, मतलब कि होम पोजीशन में आएगी। तो इसलिए मैंने आपको कहा था कि आपने इस बात का ध्यान रखना है कि डायरेक्शन ऑफ हॉट हैंड विद रिस्पेक्ट टू बेड। आप इस एक्स एक्सिस को इस वाई एक्सिस के ऊपर भी अटैच कर सकते हैं, और जेड एक्सिस इस तरफ अटैच होगा और जेड एक्सिस के आगे हमारी हॉट हैंड अटैच होगी। तो इस केस में थोड़ी सी ही चेंजिंग होगी, लेकिन हम उसी तरह अटैच करेंगे जिस तरह मैंने आपको बताया। और अब मैं आपको इस एंड स्टॉप के बारे में बताऊं कि आपको इसे किस तरफ अटैच करना है। तो यहाँ पर आपको एंड स्टॉप को इस तरह अटैच करना है कि हॉट हैंड आपकी तीनों ही एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन में मूव करे, मतलब कि जब हॉट हैंड नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में मूव करे तो आपने इस एंड स्टॉप को इस तरफ अटैच करना है। फॉर एग्जांपल अगर ये हमारी एक्स एक्सिस है तो जब हॉट हैंड लेफ्ट तरफ मूव करे तो तब एंड स्टॉप प्रेस होगा, तो एंड स्टॉप आपका नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में लगा होना चाहिए। और इसी तरह ही अगर हम जी डायरेक्शन की बात करें तो मैंने आपको बताया कि जब हॉट हैंड डाउनवर्ड मूव करती है तो वो नेगेटिव जी डायरेक्शन होती है। तो इसी तरह आपने एंड स्टॉप को नीचे की तरफ लगा देना है। और वाई डायरेक्शन के बारे में बात करें तो मैंने आपको बताया कि जब हॉट हैंड आपकी तरफ मूव करे तो वो नेगेटिव वाई डायरेक्शन है, लेकिन हमारे केस में तो हॉट हैंड मूव नहीं कर रही, वाई डायरेक्शन में बेड मूव कर रहा है। और बेड के बारे में मैंने आपको बताया कि जब बेड अवे फ्रॉम यू मूव करे तो वो नेगेटिव वाई डायरेक्शन है। तो वाई के केस में आपको एंड स्टॉप को इस तरफ अटैच करना है। तो इन शॉर्ट में आपको बताऊं तो आपने इस हॉट हैंड की डायरेक्शन को देखना है। जब हॉट हैंड हमारी थंब की डायरेक्शन में मूव करे तो वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन है, और जो एंड स्टॉप है वो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन की तरफ लगा होगा। और इसी तरह जब हॉट हैंड अवे फ्रॉम यू मूव करे तो वो पॉजिटिव वाई डायरेक्शन है, तो इसका मतलब है एंड स्टॉप आपका नेगेटिव वाई डायरेक्शन की तरफ लगा होना चाहिए। लेकिन हमारी तो हॉट हैंड वाई डायरेक्शन की तरफ मूव नहीं करती, बल्कि बेड मूव करता है। तो आपने एंड स्टॉप इस तरह अटैच करना है कि जो हॉट हैंड है वो फ्रंट लेफ्ट कॉर्नर की तरफ आ जाए, मतलब आपने एंड स्टॉप को इस तरफ अटैच करना है। और इसी तरह जेड एक्सिस में आपने एंड स्टॉप को इस तरफ अटैच करना है जब आपकी जो हॉट हैंड है वो नीचे की तरफ मूव करे, मतलब डाउनवर्ड मोशन हो। तो इसे समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको सही से समझ आ जाएगी। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इंशाल्लाह होम पोजीशन करके भी दिखाऊंगा। तो यही थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।